नेक्स्ट, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर या इसे आउट रेंज सीपीआर भी कहते हैं। ये तब होता है जो एक प्रीवियस सीपीआर था, मतलब कल का जो सीपीआर था, आज का जो सीपीआर बना है उसको इनगल्फ किए हुए है। तो इसका मतलब है कि आज जो मार्केट जो रेंज है वो एक बहुत टाइट रेंज में काम करेगी। कहने का मतलब है कि जो प्राइस है वो साइडवेज और बहुत कम मूवमेंट करेगी, मतलब बहुत टाइट रेंज में ही अप डाउन करती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं। ये देखिए आप, 8 मार्च 2023 का ये सीपीआर है और 9 मार्च का जो सीपीआर है इसको इनगल्फ किए हुए है। देखिए ये कल का जो सीपीआर था उसको आज का सीपीआर इनगल्फ किए हुए है। आप ये देख रहे हैं, ये है कल का सीपीआर, प्रीवियस सीपीआर, और आज का सीपीआर ये है, इसको इनगल्फ किए हुए है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है बहुत मूविंग होता है, इसका हजार पॉइंट, 500 पॉइंट मूविंग होता है। लेकिन आज देखिए आप कितना टाइट रेंज में ये काम कर रहा है। 9:15 की कैंडल खुली है 41,615 पे और मार्केट बंद हुई है 41,300 के आसपास में। आप देख सकते हैं, ये आपको देख के लगेगा कि कितना टाइट रेंज में काम हुआ है बैंक निफ्टी का, जबकि बैंक निफ्टी का मूवमेंट अलग ही मूवमेंट होता है। लेकिन आप देखिए ये जो है सुबह जैसे सीपीआर बना है वैसे ही लोगों को पता चल गया कि आज बैंक निफ्टी में मूव नहीं होगा। नेक्स्ट है इनसाइड वैल्यू सीपीआर। इसका मतलब है कि जो प्रीवियस सीपीआर था, मतलब कल वाला जो सीपीआर था, वो आज के सीपीआर को इनगल्फ किए हुए है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल का जो सीपीआर था वो बड़े रेंज में है, आज का जो सीपीआर बना है वो सीपीआर कल के सीपीआर के अंदर में है, इनगल्फ है। इसका मतलब है जब कभी भी ऐसा सेटअप बने तो इसका मतलब है कि मार्केट में रेंज एक्सपेंशन हो सकता है, कि रेंज बड़ी हो सकती है मार्केट का। कहने का मतलब ये है, मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े टारगेट आप यहाँ ले सकते हो। जो ट्रेडिंग होगी वो हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से ही होगी, जो आगे चल के हम बताएंगे पैटर्न आपको। लेकिन यहाँ इस इंडिकेटर को देख करके आप इतना आइडिया लगा सकते हो कि आज जो टारगेट लेना है वो मुझे बड़े बड़े टारगेट लेना है, स्कैल्पिंग नहीं करनी है, छोटे छोटे टारगेट नहीं लेना है। जबकि आउटसाइड वैल्यू सीपीआर था उसमें स्कैल्पर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, छोटे छोटे टारगेट ले लिया, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लगाया। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट की अपेक्षा की जा सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आप देखिए जो कल का जो प्रीवियस सीपीआर है उसकी रेंज बड़ी है। आप देख सकते हैं ये है कल का सीपीआर, रेंज बड़ी है, जबकि आज का सीपीआर ये है, रेंज बहुत छोटी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का रेंज क्या है यहाँ से लेकर के जहां तक इसकी रेंज है। हमारे कहने का मतलब है, जो आपको बार बार बता रहे हैं कि इस मार्केट जो है वो सर्टेनिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। मार्केट में संभावना होती है। और आप खुद देख लीजिए, मार्केट जब सुबह खुली आपके मन में ऐसा थॉट आ सकता है कि आज का सीपीआर इनसाइड सीपीआर है, तो मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगी और काफी बड़ी रेंज होगी। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हो। और भी स्टॉक में आप इसको देख सकते हो। मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आगे चल के ज्यादातर जो इंट्राडे ट्रेडर है वो आजकल फ्यूचर या ऑप्शन में और निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखाने का। बाकी अगर आप चाहो तो आप स्टॉक पे भी इसको ढूंढ सकते हो। ये आपका काम है कि आप अपनी जो है स्क्रीन खोलिए और ऐसे इनगल्फ वाले, आउट गल्फ वाले आपको सीपीआर ढूंढने हैं और उसका रेंज आपको अपनी आंखों से प्रैक्टिकली देखना है। अब अगला है
वर्जन सीपीआर, इसको हम लोग वीसीपीआर भी कहते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये बीसीपीआर क्या है। तो बीसीपीआर ये है कि सीपीआर आज बना तो था, लेकिन मार्केट ने ऑल डे में इसको टच ही नहीं किया, या फिर टच भी किया लेकिन सीपीआर के अंदर की जो रेंज है उसके अंदर 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। तो कहने का मतलब है कि ऐसा सीपीआर हो जिसके रेंज में मार्केट आया ही नहीं, तो उसको हम वर्जिन सीपीआर या फिर वीसीपीआर के नाम से जानते हैं। जब वीसीपीआर बनता है तो ये अगले 10-15 दिन तक बहुत अच्छा सपोर्ट या बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। आज का जो सीपीआर है उसके अंदर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बट अगर वीसीपीआर है तो अगले 10-15 डेज तक जब भी कभी मार्केट उस सीपीआर के रेंज में आएगी तो या तो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा या फिर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। कहने का मतलब है बीसीपीआर को हम पिछले 8-10 दिन 15 दिन तक देखते रहते हैं कि मार्केट अगर इस रेंज में आएगी तो वो सीपीआर आज काम करेगा। आइए चार्ट पर देखते हैं। 23 जनवरी का ये चार्ट है, ये सीपीआर है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये वीसीपीआर है, क्योंकि कोई भी 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुई है। मार्केट नीचे आई है और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुई है तो आप देखिएगा कि जो वीसीपीआर है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक बार नहीं, 2 बार। मैं आपको निशान लगा के दिखाता हूं। देखिए ये वीसीपीआर है, कल वाला ही सीपीआर है। ये कल का वीसीपीआर है, यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अगले दिन, उस दिन तो मार्केट ने इसको टच नहीं किया, अगले ही दिन जब मार्केट ओपन होती है, सीपीआर से ऊपर आती है, तो ठीक वही जो कल का बीसीपीआर था वहीं पे रेजिस्टेंस फेस करती है, मार्केट फिर नीचे जाती है। दूसरे दिन मार्केट फिर खुलती है, उसी बीसीपीआर पे ही खुलती है, लेकिन रेजिस्टेंस को फिर फेस करती है और मार्केट नीचे गिर जाती है। मतलब जो कल का जो बीसीपीआर था वो 2 बार रेजिस्टेंस दिया है इस मार्केट को, यहीं से मार्केट फिर नीचे गई है। एक बात आपको यहां बताना चाहेंगे कि जो पिवट पॉइंट होता है उसकी जो वैल्यू है वो सेम होती है, चाहे 5 मिनट के चार्ट पे यूज करें और चाहे 15 मिनट के चार्ट पे यूज करें, पिवट पॉइंट की वैल्यू सेम रहेगी। जबकि इसके साथ कोई और इंडिकेटर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू टाइम फ्रेम पे बदल जाती है। 5 मिनट पे अलग वैल्यू दिखाएगा, जबकि 15 मिनट और 30 मिनट पे अलग वैल्यू दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप चार्ट पे देख सकते हैं, ये जो पिवट पॉइंट जो हमने लगाया हुआ है इसमें आप देखिएगा, इसकी ये वैल्यू है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यू है। अभी हम क्या करते हैं, यहां से हम इस चार्ट को जो 5 मिनट पे लगा हुआ है, और आप ये भी देखिए, एक इंडिकेटर मैंने मोमेंटम ट्रैकर लगाया हुआ है। ये इंडिकेटर जो हमने लगाया हुआ है ये मोमेंटम ट्रैकर लगाया हुआ है। आप देखिएगा यहाँ पे मैं इसके टाइम फ्रेम को बदलता हूं। अभी 5 मिनट पे है, अभी मैं इसको 15 मिनट पे करता हूं। देखिए आप, पिवट पॉइंट जो है उसकी वैल्यू सेम है, लेकिन जो नीचे मोमेंटम ट्रैकर लगा हुआ है, एक्चुअली में ये MACD है, इसका न्यू वर्जन करके लगाया है, तो इसकी वैल्यू बदल गई। आप देख रहे थे पहले ये अप था, अभी आप देखिए यहां पे, देखिए ध्यान से, ये देखिए नीचे बता रहा है, ये माइनस में बता रहा है कि मतलब यहां मार्केट में सेलर हावी है। आप देख रहे हैं, ये देखिए ये बता रहा है मार्केट में सेलर हावी है। लेकिन जैसे ही हमने इसको 5 मिनट पे किया, इसका ये अप हो गया, यानी ये बायर बता रहा है, लेकिन पिवट पॉइंट की सेम वैल्यू है। 30 मिनट पे लगाया, पिवट पॉइंट की सेम वैल्यू है, लेकिन मोमेंटम ट्रैकर की वैल्यू बदल गई।
MACD की वैल्यू बदल गई, RSI है, MACD है, इनकी वैल्यू बदल जाती है, जबकि पिवट पॉइंट की वैल्यू नहीं बदलती। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बस।